ईरान की अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर पहले मुआहदे की पेशकश। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को नई तजावीज़ पेश कर दी। अमरीकी मीडिया का दावा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के बाद के मरहले तक मौखर करने की तजवीज़। फरीकैन में मुज़ाकरात की तरतीब पर ताहाल इख्तलाफ बरकरार। सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान जंग खत्म को होने का इंदिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। तेहरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। तेहरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। उम्मीद है कि वो दानिशमंदी का मुजाहिरा करेंगे। ईरान की अफजूदा यूरेनियम को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। अगर वो इस पर आमादा नहीं तो राब्तों की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर की पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दे दिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। जंग के मुस्तकिल खात्मे का मिशन। ईरान की सिफारती कोशिशें तेज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दौरा मस्कत मुकम्मल करके दोबारा पाकिस्तान पहुँचे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची की आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें। जौहरी रेड लाइन्स और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से पैगामात पहुँचाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मुख्तसर दौरा पाकिस्तान के बाद रूस चले गए। मॉस्को में ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अब्बास अराग़ची आज रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात और जंगबंदी से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर गुफ्तगू होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमान के सुल्तान से अहम बैठक। इलाकाई सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों से मुतालिक मुशावरत। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में इक़दामात पर एतमाद में लिया। कतर, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ते। मुज़ाकरात से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। हमसाया ममालिक ईरान की अव्वलीन तरजीह हैं। ओमानी हुकाम से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तामीरी बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी दौरे के बाद एक्स पर पैगाम। कहा कि मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी गुज़रगाह बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात को नतीजा खेज़ करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नतीजा खेज़ बातचीत हुई। ईरान के साथ मिलकर आलमी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए पुरआज़्म है। पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर का अमरीकी सदर को दो टोक जवाब। कहा कि दबाव के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। मौसर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नायब कमांडर जाफर आसदी बोले कि दुश्मन तेल के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। अमरीका जान ले, ईरान वेनेजुएला नहीं। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीका को राय देने का कोई हक नहीं। ईरान और इसकी अजीम कौम दुश्मन से मुकाबले के लिए मुतहिद है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कामयाब सिफारती काविशों पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे पर किरदार काबिल तहसीन है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने ईरानी वफ़द के दौरे पर पाकिस्तान की जानिब से किए गए सिक्योरिटी इक़दामात और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से दोस्ती मज़ीद मजबूत करने का अज़्म का यादा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में जारिया सिहोनी तैयारों के जनूबी लेबनान में वहशियाना फ़ज़ाई हमले। ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक ताज़ा हमलों में 3 ख़वातीन समेत 37 अफराद ज़ख्मी हुए। झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। ईरान जंग के दौरान इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में आयरन डोम सिस्टम तैनात किया। अमरीकी मीडिया का तहलका खेज़ इंकशाफात। रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली दिफाई निज़ाम ऑपरेट करने के लिए फ़ौजी एहलकार भी तैनात किए। सीनियर इसराइली अहदेदार के हवाले से कहा, ये मौका है पहला इसराइल ने अपना दिफाई निज़ाम किसी दूसरे मुल्क को फराहम किया। हुकाम के मुताबिक UAE में आयरन डोम से दर्जनों ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया गया।
वॉशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमेरिकी सदर ट्रंप का हमले के बाद पहला इंटरव्यू। कहा कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर मैं नहीं गिरा, सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा। हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। मजीद बोले कि हमलावर ईसाई मुखालिफ नजरियात का हामिल था, इसके दिल में बहुत नफरत थी। इसका मंशूर पढ़ें, वो मसीहियों से नफरत करता है। सदर ट्रंप ने हमलावर को जहनी बीमार शख्स करार दे दिया। कहा कि शूटर के घर वाले जानते थे कि इससे मुश्किलात दरपेश थी। प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का केस। FBI ने तहकीकात तेज कर दी। कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंस में गिरफ्तार मुलजिम कोल एलन के घर पर छापा, दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक्स कब्जे में ले ली। घर के अतराफ से कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली। FBI हुकाम के मुताबिक हमलावर की नकलो हरकत और राब्तों का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़ेह नहीं हो सके। मुलजिम को फर्द जुर्म के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। सूबा हनान के पार्टी सेक्रेटरी और गवर्नर से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। ज़राअत, सेहत, तालीम और तिजारत में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक चीन अवाम के दिल हमेशा एक साथ धड़कते ही रहेंगे। आसिफ जरदारी का हनाब TV कंपनी लिमिटेड का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ इश्तराक की दावत दी। सदर मुमलिकत ने हनान में सानी हैवी इंडस्ट्री का भी दौरा किया। सानी ग्रुप के चेयरमैन की मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीर से खिताब। बोले, पूरी दुनिया का चौधरी भी पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है। पूरी दुनिया ये बात कहेगी कि पाकिस्तान की वजह से अमन मिला। अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है लेकिन दुनिया को अमन नहीं दे सका। मुल्क की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। हमने कभी नफरत की सियासत को फ़रोग नहीं दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी का मकरूह किरदार बेनकाब। रॉ की खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गए। लीक दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि अनंतनाग में मनसूबाबंदी के तहत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। दस्तावेज में वाज़ेह किया गया था कि ये फॉल्स फ्लैग के बाद मुनज़्ज़म तौर पर मीडिया के जरिए ये बयानिया तरतीब दिया जाएगा कि गैर मुस्लिमों पर हमला कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर 200 से ज़्यादा अकाउंट्स को मुतहरिक करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया में शिद्दत लाई जाएगी। दस्तावेज में नुमाया था कि इसको बुनियाद बनाकर आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की अपील की जाएगी। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी पुरानी प्लेबुक का तसलसल है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा है। BLA, TTP और दीगर दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। आलमी हिमायत पाकिस्तान को मिले। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार है। 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। $600 अरब से ज़ायद का मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पानी रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं होगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। पाकिस्तान के राह से ईरान तक सामान की तरसील की इजाज़त नोटिफिकेशन जारी। कराची गवादत अफ्तान रूट ट्रांजिट के लिए मुख्तस। ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करार। वजारत तिजारत के मुताबिक तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सामान पाकिस्तान से गुजर सकेगा। मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली के वज़ीर दिफा अपनी अहलिया और 2 पोतों समेत बागियों के हमले में जाम बहक। दारहुकूमत समेत दीगर शहरों के करीब फ़ौज और बागियों के दरमियान लड़ाई जारी। वज़ीर दिफा का अपने घर पर होने वाले कार बम हमले में मारे गए और हमला बामाको के करीब फ़ौजी हुकूमत के गढ़ काती में किया गया।
पीएसएल के रंग क्रिकेट फैंस के संग प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने का मुतालबा जोर पकड़ गया। ओपन पीएसएल फॉर पब्लिक एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। आवाम का हुकूमत से पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस में तमाशाइयों को एंट्री देने का मुतालबा। शायकीन क्रिकेट ने अपील की है कि पीएसएल प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाशाइयों को स्टेडियम में जाने की इजाज़त दें। वाज़ेह रहे कि हुकूमत शायकीन को पीएसएल फाइनल स्टेडियम आकर देखने की इजाज़त दे चुकी है।